के बाद अब आपकी आधी लड़ाई बाकी है डीयू में एडमिशन कंफर्म करने के लिए। सो हेलो गाइस, मैं हूँ डीयू की एक स्टूडेंट जस्टिस मैरी कॉलेज साउथ कैंपस से। तो गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखने हैं सीयूईटी के बाद डीयू में एडमिशन कंफर्म करने के लिए। सबसे पहली चीज़ वो है सब्जेक्ट वेरिफिकेशन। गाइस, यू हैव टू डबल चेक जो आप सीयूईटी में आपने सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स दे के आए हैं, वो आपके 12th के मार्कशीट जो आपने सब्जेक्ट्स दिए थे बोर्ड में, वो वेरीफाई करने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो डीयू वाले हैं CSAS पोर्टल के थ्रू ये वेरिफिकेशन करेंगे कि आपके जो 12th में सब्जेक्ट्स थे वही आपने सीयूईटी में दिए हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप आसान सब्जेक्ट्स के पेपर दे के सीयूईटी में अच्छा स्कोर करके डीयू में सीट ले सकते हैं। नहीं गाइस, जैसे कि मेरा कॉमर्स था, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, तो मैंने यही सब्जेक्ट्स अपने सीयूईटी में अप्लाई किए थे। सेकेंड चीज़, सर्टिफिकेट डेट। गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मेरे खुद के भी कुछ ऐसे सर्टिफिकेट थे जो मैंने बाद में अप्लाई किए थे फॉर द कट ऑफ। तो उसमें गाइस आपके जो सर्टिफिकेट होने चाहिए वो रिसेंट होने चाहिए, करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। तो इट मीन्स 31 मार्च 2026 के बाद के आपके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। पुराने सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट नहीं करेगी डीयू। तो गाइज, उसके बाद हम बात करते हैं प्रेफरेंस स्ट्रैटेजी। तो गाइज, डीयू के CSAS पोर्टल में आपको रजिस्टर करना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें 2 फेज़ होते हैं। तो सब स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि दोनों फेज़ सेम है। नहीं गाइज, फेज़ 1 में आपकी बेसिक जो आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी 12th मार्कशीट्स और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो होता है इसमें। और आपके जो NTA के डाटाबेस होता है, आपके जो मार्क्स होते हैं वो अपने ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं उसमें। लेकिन फेज़ 2 जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो रोल गेम चेंजर होता है लाइक कैन से। तो इसमें आपकी होती है प्रेफरेंस शीट गाइस। इसमें आपको अपने कॉलेज, अपने कोर्स के हिसाब से पुट अप करने होते हैं। और ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं तो आप 2-3 टॉप कॉलेज रख के आप उन कॉलेज में जा सकते हैं। नहीं गाइस, कट ऑफ कुछ भी जा सकते हैं, वी कांट प्रिडिक्ट इट। तो आपके जो प्रेफरेंस शीट्स होने चाहिए उसमें एटलीस्ट 30 to 40 कॉलेज होने चाहिए, नॉर्थ कैंपस के भी, साउथ कैंपस के भी, एंड एज वेल एज ऑफ कैंपस के अच्छे कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू ए कोर्स। क्योंकि कुछ कॉलेजेस में कुछ कोर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और कुछ कॉलेज में कॉलेज अच्छा होता है बट कोर्स उसमें उतना मायने नहीं रखता है। तो आपको कोर्स और कॉलेज का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे से दिमाग में रख के आपको प्रेफरेंस शीट बनानी है। उसके बाद गाइज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की, जैसे आप कोई भी कॉलेज अलॉट होता है राउंड 1 में। यहाँ पे बहुत सारे राउंड होते हैं गाइस। जैसे राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिला है तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। जो वो कॉलेज मिला है, जैसा भी कॉलेज आपको पसंद है, नहीं है, कोर्स अच्छा नहीं लग रहा उसमें, आपको कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा, वट एवर द सिचुएशन इज़, यू हैव टू एक्सेप्ट राउंड 1 जो भी आपको कॉलेज मिला है। देन आफ्टर दैट आपको पेमेंट भी करना होगा, क्योंकि गाइज मुझे भी पहले 2-3 राउंडों में कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले थे। लाइक मुझे कमला नेहरू कॉलेज मिला था साउथ कैंपस का, तो मैंने वो एक्सेप्ट किया, मैंने फ़ी भी पे की। बट उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, यू हैव टू अप्लाई आफ्टर दैट फॉर द अपग्रेड। अगर आपने राउंड 1 की सीट को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका जो सीट है वो हाथ से निकल जाएगी, बिकॉज राउंड 1 एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद ही आपको जो अपग्रेड का ऑप्शन होता है वो अवेलेबल होगा आपके पोर्टल पे। एंड राउंड 2 के बाद आपको जो भी फर्दर जो भी अपग्रेडेशन का होगा वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। और गाइस, एक और चीज़ है, डेली पोर्टल चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरे भी एक सर्टिफिकेट था वो वैलिड नहीं था। तो मेरे को कमला नेहरू कॉलेज से मेल आई थी कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, वैलिड नहीं है। तो आपको पोर्टल पे एक्टिव रहना पड़ेगा, और वो सर्टिफिकेट जो भी वो बोलेंगे उसको उसके अकॉर्डिंग करके दोबारा रीअपलोड करना पड़ेगा। और अगर टाइमलाइन चली जाती है गाइस, ऑफ कोर्स आपका एडमिशन भी नहीं हो सकता है। गाइस, अब बात करते हैं कितना डिफरेंस आ गया भाई। आज के डीयू के एडमिशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रखने पड़ते हैं, रिसेंट वाले रखने पड़ते हैं। आपके जो भी OBC NCL जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होने चाहिए। गाइज, मेरा भी जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ था, मेरा OBC कैटेगरी है, तो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, तो मुझे जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया था। तो अगर मेरा OBC सर्टिफिकेट मेरे पास होता सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, तो आज मैं अच्छे कॉलेज में होती। बट स्टिल भाई, जैसे मेरी कॉलेज में काफ़ी अच्छा मानती हूँ, बट उससे भी अपग्रेड हो जाता मेरा। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है गाइज़, कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड फॉर्मेट में होने चाहिए, जो डीयू ने बता रखे हैं हम सबको। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई आप सब लोगों को, आपको जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो वेरीफाई कर लेना।
CUET और 12th मार्कशीट में जो है वो मैच करना चाहिए। आफ्टर दैट आपका सर्टिफिकेट डेट या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड होने चाहिए। उसके बाद आपको कॉपी को डायरेक्ट अपलोड नहीं करना है गाइस, आपको उन पे साइन करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, देन आपका वो अपलोड होगा। एंड उसके बाद प्रेफरेंस शीट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राउंड 1 राउंड 2 जो मैंने आपको बता दिया है, फिर मैंने आप सबको बताया था कि पोर्टल चेक करते रहना। तो गाइज़ अब मैं बता देती हूँ अपनी जर्नी। तो गाइज़ मेरा सबसे पहले ये हुआ था कि राउंड 1 में मुझे जो भी कॉलेज अलॉट हुआ था, उसके बाद बहुत सारी क्वेरी हुई थी, मैंने वो सॉल्व किया। उसके बाद मेरा अपग्रेड हुआ, फिर मैं JMC में आई एंड उसके बाद मेरी सीट अपने आप कन्फर्म हो गई थी। लाइक पेमेंट मैंने पहले कर रखी थी ना, तो वो पेमेंट एडजस्ट हो जाती है। जैसे उसमें इतनी है, इसमें इतनी है, तो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है तो वो आपका रिफ़ंड कर देते हैं, अगर कम अमाउंट है तो दे विल आस्क यू फॉर दैट। तो इसमें भी कोई आपको घबराने की बात नहीं है। और आज के टाइम पे जो है DU काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस हो चुका है। लाइक नॉट हेक्टिक बट स्टिल आपको डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा झंझट होता है। एंड 2022 से ये स्टार्ट हुआ है DU में। सबसे पहला पेपर आई थिंक जुलाई अगस्त में हुआ था CUET के थ्रू। तो पहले तो 12th बेसिस पे हो जाता था। तो गाइज़ अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ एट द लास्ट, वो है 12th मार्कशीट कितना रोल प्ले करती है आपके CUET में। हालांकि DU इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर CUET स्कोर्स बट स्टिल 12th मार्कशीट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहली चीज़ आती है गाइज़ विच इज़ द, अगर 2 स्टूडेंट्स या 3 स्टूडेंट्स के सेम स्कोर है CUET में फॉर द सेम कोर्स फॉर द सेम कॉलेज, देन आपका रोल आता है 12th मार्कशीट का। क्यों? जैसे कि मैं हूँ, मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स हो रहे हैं, उनका सेम स्कोर है, हम लोग टारगेट कर रहे हैं BCom JMC में। तो गाइज़ यहाँ पे क्या होगा, अब आप हमारी 12th मार्कशीट के टॉप 2 या 3 जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग स्कोर्स देखा जाएगा, जिसके अच्छे होंगे उसको वो सीट मिल जाएगी। तो गाइज़ ये मत सोचना 12th मार्कशीट रोल प्ले नहीं करती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नेम वेरिफिकेशन या फिर डेट ऑफ बर्थ, व्हाटएवर, पेरेंट्स नेम गाइज़, आपके टाई ब्रेकर रूल हो गया, जो भी है उसमें 12th मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं मैं प्रेफरेंस शीट पर भी एक वीडियो बनाऊँ कि हाउ टू मेक द प्रेफरेंस शीट, क्योंकि इस मेरी जो प्रेफरेंस शीट थी वो काफ़ी अच्छी बनाई थी, काफ़ी डिटेल से बनाई थी, तब मुझे ये कॉलेज मिला। हालांकि मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था बट स्टिल मैंने जो प्रेफरेंस शीट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल गया था। तो आपको भी प्रेफरेंस शीट बहुत अच्छे से बनानी है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं ऊपर से कैसे क्या है। एंड CSAS पोर्टल पे रजिस्टर ज़रूर कर देना गाइज़ अगर आपको DU में एडमिशन कन्फर्म करना है। एंड दैट इज़ इट फॉर द डे गाइज़, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको और भी चीज़ें चाहिए तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। बाय बाय गाइस।